Good morning. In the previous video, we have studied about the topic hardware and software. In today's video, we are studying about the topic generations, computer languages of digital world. Computer languages. Languages are a means of communication. Language का मतलब क्या है कि communicate करना किसे each other. Normally people interact with each other through a language. एक language से ही communicate करते हैं peoples on the same pattern. Communication with computers is carried out through a language. कम्युनिकेशन क्या होता है? कंप्यूटर में कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं? लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं. दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बोथ बाय यूज़र एंड द मशीन. जो यूज़र क्या है? जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है. देन मशीन इज कंप्यूटर. जस्ट एज एवरी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी हैज़ इट्स ग्रामेटिकल रूल्स. Every computer language is bound by rules known as syntax of that language. कंप्यूटर में क्या होता है कि इसमें क्या दे रखा है? सिंटैक्स दे रखा होता है, रूल्स दे रखे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं. कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज. द टर्म low level means closeness to the way in which machine understand. लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि सिर्फ मशीन जो है, मशीन काम करती है अपना. मशीन विल अंडरस्टैंड ऑल द प्रोग्राम्स, ऑल द प्रोग्रेस मशीन कैन अंडरस्टैंड. द लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज. दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर. जिससे ये मशीन लैंग्वेज वो होती है जिससे जो डायरेक्टली कंप्यूटर से हम समझ सकते हैं. कंप्यूटर समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है. इट इज़ मशीन डिपेंडेंट. ये मशीन पे डिपेंड करता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड इवन मोर डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम. क्या होता है इसमें? जो डिफ़िकल्टीज आती हैं प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम राइटिंग में भी डिफ़िकल्टीज आती हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज. इन मशीन लैंग्वेज वी यूज ज़ीरो एंड वंस कॉल्ड बाइनरी नंबर्स. नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज सिंपलर एंड लेस देन कंज्यूमिंग देन मशीन लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज क्या है? जो मशीन लैंग्वेज है हमारी, उससे सिंपल है, उससे बहुत कम टाइम लेती है ये. इट इज़ ईजियर टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स दैन मशीन लैंग्वेज. इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट. ये मशीन डिपेंडेंट है. हाई लेवल लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर कंप्यूटर इंडिपेंडेंट. हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है? कंप्यूटर इंडिपेंडेंट होती है. फर्स्ट जो मशीन लैंग्वेज थी जो वो क्या होती है? वो मशीन पे डिपेंड होती है. और देन हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर इंडिपेंडेंट है और प्रोग्रामिंग बिकम्स क्वाइट इजी एंड सिंपल. वेरियस हाई लेवल लैंग्वेजेस आर गिवन इन दिस बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड. It is widely used, easy to learn, general purpose language and mainly used in microcomputers in earlier days. आजकल क्या आ रहा है? बेसिक जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका यूज़ किस में हो रहा है? माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है. कोबोल लैंग्वेज. कोबोल इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज विच इज़ referred as common business oriented language, a standardized language used for commercial applications. कोबोल जो है एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है जो कमर्शियल एप्लीकेशंस को के लिए यूज़ किया जाता है. फोर्ट्रैन इज़ ऑल्सो एन हाई लेवल लैंग्वेज. सी एंड C++ ऑल्सो एन हाई लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर.
What is generation? A generation refers to the stage of improvement in the development of a product. जनरेशन रेफर्स क्या होता है? जनरेशन क्या होता है? स्टेज होती है एक इम्प्रूवमेंट की जो हमारी डेवलपमेंट देखता है कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी डेवलपमेंट हुई है. Then with each new generation, the circuitry has gotten smaller and more advanced than the previous. Here is first generation. First generation from 1946 to 1958. In the first generation, vacuum tube is used. The first generation computer were huge, slow, expensive, and often undependable. In 1946, two Americans, Percival Eckert and John Mauchly, built the ENIAC electronic computer, which used vacuum tubes instead of the mechanical switches of the Mark I. फर्स्ट जनरेशन में क्या था? फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कब थी? 1946 से 1958 तक, जो जिसमें क्या किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके मैकेनिकल स्विच को ऑन किया जाता था. जो थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ की जाती थी, उसमें लॉट्स ऑफ स्पेस एंड गिव ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ जस्ट हीट जस्ट लाइक लाइट बल्ब्स डू. जैसे क्या होता था कि लाइट बल्ब्स की जो हीट थी उसकी तरह ये काम करते थे वैक्यूम ट्यूब्स. हेयर आर गिवन सम कैरेक्टरिस्टिक्स. वैक्यूम ट्यूब बेस्ड punched tape input and output, about 1000 circuits per cubic foot. And some examples are given. And next is second generation. Second generation from 1959 to 1969. In the second generation, transistors are used in the second generation computers. The transistor was faster, more reliable, smaller and much cheaper to build than a vacuum tube. vacuum tube से reliable थे, smaller थे, then much थोड़ा सा cheaper थे उनसे. जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो किससे बने हैं? सॉलिड मटेरियल, some which is silicon, an abundant element second only to oxygen, found in beach, sand and glass. Therefore, they were very cheap to produce. Transistors were found to conduct electricity faster and better than vacuum tubes. Here are given characteristics of second generations and some examples. Like that example of second generation is GE200, Control Data Corporation, CDC 1604. And next is third generation. Third generation is from 1965 to 1970. The integrated circuits, or as it sometimes referred to as a semiconductor chip. इसमें क्या यूज़ किया जाता है? इसमें क्या थर्ड जनरेशन था जो आया था जो कंप्यूटर, उसमें क्या किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया जाता था, सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ किया जाता था एंड सिंगल वेफर ऑफ सिलिकन्स का यूज़ किया जाता था. देन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टुडे यूज सम ऑफ फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट प्लेस्ड ऑन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स. Thin pieces of fiberglass that have electrical connections etched onto them, sometimes called a motherboard. The third generation computer could carry out instructions in billions of seconds. Size of these machines dropped to the size of small file cabinets. And some characteristics are given. Examples. One example is control data 3300, 3300, system 3, system 7. These are some examples of third generation. Fourth generation from